मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों आजकल या काफ़ी समय से मेरे पास इस तरीके के कॉल्स आ रहे थे, लोगों के व्यूज़ आ रहे थे कि इंटरव्यू क्रैक क्यों नहीं हो रहे हैं, फेलोज़ के रीजंस क्या क्या हैं। अगर किसी भी इंटरव्यू की प्रिपरेशन या कोई भी टेक्नोलॉजी पर जॉब सर्च कर रहे हैं, कोई भी नई वर्टिकल में वो लोग जॉब देख रहे हैं, चाहे वो फ्रेशर्स हो चाहे एक्सपीरियंस हो, बिकॉज समय के साथ साथ टेक्नोलॉजी के साथ साथ लोग प्राइवेट सेक्टर में जॉब स्विच करते रहते हैं, और जहाँ पर भी बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ होती है वहाँ पर वो अपना स्विच और फ्यूचर करियर देखते हैं। तो दोस्तों रीज़न क्या है, क्यों इस तरीके की फेल्योर्स आ रहे हैं, क्यों फ्रिक्वेंटली लोग एक जॉब से दूसरे जॉब में मूव हो रहे हैं, इनफैक्ट एक वर्टिकल से दूसरे वर्टिकल में मूव हो रहे हैं। तो मैं कुछ चीज़ों को पॉइंट आउट करूँगा। एक तो जिस तरीके से अभी यूट्यूब और जिस तरीके से गूगल को, जैसे मैं गूगल को बोलते रहता हूँ कि गूगल इज़ रियली ए गुड लाइक सर्च इंजन, जहाँ पे बहुत कुछ है, बट एक एक कहते हैं ना, एक सीक्वेंस नहीं है, एक प्रोसेस नहीं है। आप वहाँ पे जाएंगे तो डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। यूट्यूब में आपको बहुत सारा ऐसा कंटेंट मिलेगा जो आपको कभी पॉजिटिव्स कभी नेगेटिव प्रॉस्पेक्ट देगा, ठीक है। इमीडिएटली आपको ये मजबूर कर देगा या डिसाइड करने पे कि नहीं ये सही नहीं है, इसमें जाना चाहिए। तो आप स्विच मत करो, अपने आप को फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं करो, क्योंकि कोई भी चीज़ होती है वो मैं कहता हूँ कि नामुमकिन भी नहीं है और आसान भी नहीं है। तो उस पर आप सोचो कि कोई, जैसे अभी कोई बंदा है अभी ऑटोमोबाइल्स में है और वो इमिडिएटली ईवी पे शिफ्ट होना चाहता है, या टेक्नोलॉजी में अगर मैं बोलूँ आईटी में कोई जावा में है या कोई बिजनेस एनालिस्ट है, और सिमिलरली वो सोचता है कि मैं एसएपी में मूव हो जाऊँ, सेल्स फोर्स में। तो नथिंग इज़ सिंपल, टफ भी नहीं है, बट आपको स्ट्रैटेजिकल जाना पड़ेगा। बिकॉज पहले क्या होता था कि लोगों के पास इतना गूगल और इस तरीके से यूट्यूब और ये सब नहीं था, तो उतना ज़्यादा चॉइस नहीं मिलती थी, इतना बड़ा एक्सपोजर नहीं मिलता था। क्योंकि जब हम लोग पढ़ते थे उस टाइम इवन गवर्नमेंट जॉब में भी बहुत ज़्यादा ऐसी लिमिटेड जॉब्स आती थी, लिमिटेड वैकेंसीज होती थी, और डिस्ट्रैक्शन नहीं था, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ। क्योंकि मेरे हमेशा जो वीडियो होते हैं वो दो चीज़ पे बहुत पॉइंट आउट करते हैं। मैं कोर वैल्यूज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ, बिकॉज कि मैं मानता हूँ व्यक्तिगत तौर पे कि अगर किसी बंदे की कोर वैल्यूज़ स्ट्रॉन्ग है ना, तो उसको कोई नहीं रोक सकता है। बिकॉज कोर वैल्यूज़ में आपको थोड़ा डिसाइड करना पड़ेगा। ये नहीं कि आपको ज़रा सा किसी ने मोटिवेट किया या ज़रा सा आपने कोई यूट्यूब पे वीडियो और इमीडिएटली आप वेस्ट मैनेजमेंट पे या आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल पे या कोई भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, चाहे वो सेल्सफोर्स सीआरएम हो, चाहे जावा हो, चाहे डॉट नेट हो, ठीक है, उस पर आप स्विच कर दें। तो सबसे पहले ध्यान रखें, क्योंकि डे वन पे ये डिसाइड करें कि अगर उसमें जाना है तो आपका लॉन्ग टर्म गोल होना चाहिए, आपको लॉन्ग टर्म पढ़ाई करनी पड़ेगी। और जब भी किसी इंटरव्यू में जाते हैं तो दो चीज़ आपकी, एक तो कोर वैल्यूज़ और दो था बेसिक नॉलेज। क्योंकि आज की डेट में इवन टेक्नोलॉजीज़ में तो जब तक आपको ऊप्स के कॉन्सेप्ट, जब तक आपको क्लास फंक्शन या बेसिक प्रोग्रामिंग नहीं आता है, यू कैन नॉट वर्क एनी ऑफ द प्रोग्रामिंग, चाहे वो डॉट नेट हो, चाहे जावा हो, चाहे कोई भी पाइथन या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो। अगर प्रोग्रामिंग में जाना है तो आपका बेसिक सॉलिड होना चाहिए। इनफैक्ट आपको अगर किसी भी फंक्शनल मॉड्यूल में जाना है तो वहाँ पर भी बेसिक आपका नॉलेज होना चाहिए। चाहे सेल्सफोर्स सीआरएम है तो आपको सीआरएम के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। एसएपी के किसी मॉड्यूल में जाते हैं या किसी भी मॉड्यूल में जाते हैं तो आपको उस मॉड्यूल का, चाहे फीको हो, फाइका हो, एसडी हो, चाहे एमएम हो, मटेरियल मैनेजमेंट हो, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़रूरी है। और आप सोचो कि जैसे मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि एक दिन से दो दिन पढ़ने से या दो यूट्यूब देखने से आप सोचेंगे कि उस टेक्नोलॉजी में आपको मास्टरी मिल जाए, तो वो पॉसिबल नहीं। दूसरा, अपने आप को एक सीक्वेंस में लें। मैं मानता हूँ कि उडेमी या बायजूस इस तरीके के बहुत सारे लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको काफ़ी कुछ कंटेंट मिल जाएगा, बट उनसे सोचो कि आप, है ना, आपको एक अच्छा मेंटर की बहुत ज़रूरत है जो आपको गाइड करें। क्योंकि एक सफलता में एक सबसे अच्छा इंटरव्यू है या एक ऑफ़र लेने के लिए बहुत सारी चीज़ों पे आपको, आपके कम्युनिकेशन पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। आपका जो सीवी होना चाहिए वो सही तरीके से उसमें सारी टेक्नोलॉजीज़ को जिस तरीके से डिस्क्राइब, चाहे प्रोजेक्ट का डिटेल्स हो, वो सब होना चाहिए। आपका कोर वैल्यू से स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपका बेसिक नॉलेज क्लियर होना चाहिए, और फिर जो इमर्जिंग या जो लेटेस्ट चल रहा है उस पर फोकस करना चाहिए। तो दोस्तों, डेस्परेट मत होइए, आप सोचें कि सडनली कुछ हो जाएगा या नथिंग इज़ रॉकेट साइंस, है ना। आपको स्ट्रेटेजी का जाना पड़ेगा, और अभी किसी भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपको अगर कुछ उसको इन डेप्थ आपको अगर कुछ भी पूछना है तो मुझसे जुड़े रहें, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो, जिससे मैं आने वाले समय में इस तरीके के वीडियोज़ बनाता रहूँ। जय हिंद, जय भारत।